कश्मीर असेंबली का बजट इजलास आज से शुरू हो रहा है। बजट इजलास का आज से आगाज है। एलजी मनोज सिन्हा के खिताब से आपको बताएं कि बजट इजलास का आगाज हो जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अनजानी मेंबरान को भी खराज अकीदत बजट सेशन की शुरुआत पर दिया जाएगा। साबिक वजीर आजम अनजानी मनमोहन सिंह को भी खराज अकीदत पेश किया जाएगा। और आपको बताएं कि बाद बजट 7 मार्च को पेश होगा। सीएम उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे। आज से आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन शुरू हो रहा है और एलजी मनोज सिन्हा के खिताब के साथ ही ये बजट सेशन शुरू हो जाएगा। आपको बताएं कि बजट सेशन में अनजानी मेंबरान को खराज अकीदत भी पेश किया जाएगा। खबरें मिल रही हैं, साबिक वजीर आजम अनजानी मनमोहन सिंह को भी खराज अकीदत पेश किया जाएगा। और इससे पहले तमाम पार्टियों ने अपनी अलग अलग मीटिंग करके एक हिकमत अमली तैयार कर ली है कि किस तरीके से हुकूमत अपना रोल अदा करेगी और अपोजिशन पार्टियां किस तरीके से अपोजिशन का किरदार अदा करेंगी। इसको लेकर अपनी अपनी मीटिंग्स इससे पहले मैराथन बैठकें हो चुकी हैं और आज जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, आज से यानी 3 मार्च से बजट सेशन का आगाज जम्मू कश्मीर असेंबली में हो रहा है। एलजी की मनोज सिन्हा के खिताब के साथ ही आगाज हो रहा है। हमारे साथ समीर जुड़ रहे हैं इस खबर पर, जानकारी उन्हीं से लेंगे। समीर, जिस दिन का इंतजार था वो आज 3 मार्च है। आज से कितने बजे माना जाए कि एलजी का खिताब शुरू होगा, संबोधन शुरू होगा, फिर उसके बाद बजट का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो जाएगा बजट सेशन का? सना, आपने सही कहा, आज का दिन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डे है जम्मू कश्मीर की इतिहास में। और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2018 में बजट सेशन हुआ था जम्मू में, जिसको हमने कवर किया था। लेकिन 2018 के बाद जब महबूबा मुफ्ती सरकार गिर गई तो उसके बाद यहाँ पे गवर्नर रूल लग गया। उसके बाद आज तक यहाँ बजट सेशन नहीं हुआ। हालांकि जो सेशन असेंबली सेशन है इस गवर्नमेंट का, ये दूसरा सेशन है, लेकिन बजट सेशन पहला है। पहला सेशन आपको याद ही होगा कि जब गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने ओथ ली थी, उसके बाद ब्रीफली 7 दिन का कश्मीर वैली में, श्रीनगर में सेशन हुआ था, असेंबली सेशन। लेकिन जहाँ तक बजट सेशन की बात, और बजट सेशन इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि इसमें बजट पेश किया जाता है। और आज से तकरीबन 10 बजे एलजी मनोज सिन्हा खिताब शुरू करेंगे। जो मेंबरान असेंबली हैं 90 के 90 वो उस हाउस में बैठेंगे और उनके सामने एलजी मनोज सिन्हा खिताब करेंगे। उसके बाद जब ये स्पीच उनकी होगी, जो कि गवर्नमेंट का स्पीच होता है, गवर्नमेंट ड्राफ्टेड स्पीच होता है, और जिसमें जो गवर्नमेंट की प्लानिंग, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स पर बात होती है, उनको उसका खाका सामने रखा जाता है। उसके बाद ब्रीफली एक घंटे का सेशन होगा जिसमें 2 चीजें होंगी। एक तो जो चेयरपर्सन है अब्दुल रहीम राठौर जी, वो पैनल ऑफ चेयरपर्सन का नाम तय करेंगे। पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो है उनके नाम वो अनाउंस करेंगे। और दूसरा जो चीज होगी वो तकरीबन 5 ऐसे पर्सनैलिटीज, एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं जो पिछले 4 महीने में जिनका देहांत हुआ है, उनको ट्रिब्यूट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव रेफरेंसेस उनके प्रति रखी जाएंगी और हर कोई एमएलए, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो सिलेक्टेड एमएलए हैं वो उन पर्सनैलिटीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें मेनली है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले उनका देहांत हुआ था। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और उसके बाद आज की कार्रवाई कल तक के लिए मतलब एक चीज से मुअत्तल की जाएगी। हाँ। लेकिन कल जो पेशन हुई है कि बहुत ही हंगामेदार चीजें होने की तवक्को है, क्योंकि कई रेजोल्यूशन ऐसे हैं, जैसे सज्जाद लोन ने जो रेजोल्यूशन बोला है कि वो लाएंगे, जिसमें वो धारा 370 की रेस्टोरेशन की मांग करेंगे। इसी तरह वही पर्रा जो कि पीडीपी के हैं, उन्होंने भी 2 कंट्रोवर्शियल रेजोल्यूशन लाने का ऐलान किया है, जिसमें एक 31 जुलाई जो यौमी शोधा की छुट्टी है जिसको कैंसिल किया गया था, उसको वापस करना है। और एंटी बिल्डोजर लॉ भी उन्होंने बोला है कि बिल्कुल। और इसके अलावा जो 3 और मुद्दे थे, अल्कोहल बैन और फिर लैंडलेस लोगों को लैंड, जमीन की मिल्कियत दिलाना, और एक और मुद्दा डेली वेजेस को लेकर था, उसके बारे में क्या पीडीपी उसी पर कायम है अभी तक? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। शराबबंदी भी तो अपनी जगह है, शराबबंदी की जो रेजोल्यूशन है वो भी लाएंगे, लेकिन शराबबंदी पे इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन जो बाकी है, जैसे राइट टू लैंड प्रॉपर्टी बिल जो है, वो
बड़ा कंट्रोवर्शियल है, उस पर हंगामा हो सकता है। धारा 270 पे जो सजा लोन की क्या ये माना जाए कि ये बजट सेशन तो देखिए आवाम की उम्मीदों पे किस हद तक खरा उतरेगा, ये तो देखने वाली बात होगी जब बजट पेश होगा 7 मार्च को, जब सीएम पेश करेंगे। इसके अलावा क्या ये माना जाए कि ये विधान सभा सत्र, बजट सत्र जो है, इससे कहीं ना कहीं पार्टियों के किरदार की अक्कासी भी होगी? क्योंकि अगर पीडीपी इन तमाम रेजोल्यूशन को ला रही है तो उस पर एनसी किस तरीके से साथ दे रही है, सपोर्ट कर रही है, इससे एनसी का स्टैंड जो है अवाम में जो जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। क्या ये भी एक अहम पहलू रहने वाला है? पते की बात कही सना आपने, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही आपने, और यही तो पीडीपी चाहती है। वो चाहती है कि बीजेपी एनसी को वो प्रूव करना चाहती है, जो पहले से वो अटेम्प्ट कर रही है जब से सरकार आई, कि वो ये प्रूव करना चाहती है, लोगों को ये समझाना चाहती है कि जो बेसिकली एनसी जो है बीजेपी की हाफ टीम है, वो बी टीम है उसकी, और इसीलिए बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को उलझाने के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एनसर्कल करने के लिए, उनको सियासी तौर पर उनको पटखनी देने के लिए और उनको ये दिखाने के लिए कि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तभी ये बिल्स लाई जा रही हैं। और सही आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अब डिपेंड होगा, क्योंकि अगर वो उसकी मुखालफत करते हैं तो ऐसा हो जाएगा कि वो नेशनल बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। तो यही तो पीडीपी चाहती है। पीडीपी बेसिकली माइंड गेम खेल रही है। बेसिकली कहा जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसी जो हालात हैं, स्थिति जो है वो बनने वाली, कहीं ना कहीं ये तो कहा जा सकता है। समीर, बिल्कुल सना, आपने सही कहा। बेसिकली प्रॉब्लम तो यही है, यही तो गेम है, सियासत यही है। और पीडीपी को पता है कि सिर्फ 3 असेंबली मेंबर है, और कल वही परा का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ 5 ही तो मेंबर हैं जो कि अपोजिशन में है, बाकी सब बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस भी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, जो बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो एनसी के साथ है वो भी उन्हीं के साथ है। तो सिर्फ 5 मेंबर ऐसे हैं जो अपोजिशन में है, जिसमें 3 पीडीपी के, एक सजा लोन है और एक जो इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद है। तो ये शायद एक बात और है, बड़ी दिलचस्प है, शायद ऐसा देखने में कम ही मिलता होगा कि इस बार जब भी ये देखने असेंबली सेशन हो या पार्लियामेंट का सेशन हो, हुकूमत की तरफ से किसी तरह की डिमांड नहीं रखी जाती है, लेकिन ये यूटी का जो बजट सत्र होगा, बजट सेशन होगा, इसमें हुकूमत भी डिमांड रखेगी, वो भी स्टेटहुड से जुड़ा हुआ। ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं इसका अपोज करेगी, ये इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। क्या माना जाए? देखिए, स्टेटहुड के बारे में बीजेपी ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले। मैंने बात की थी जब मैं कटरा में सुनील शर्मा से जब मैंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे पूछा था कि अगर स्टेटहुड के बारे में कोई रेजोल्यूशन आता है, तो उन्होंने कहा कि देखिए स्टेटहुड का जो फैसला है को वापस दिलाने का वो पार्लियामेंट का जो रिलेशन है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई यहाँ पे अगर आप रेजोल्यूशन लाते तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्टेटहुड के नाम पे भी राजनीति हो सकती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो भरपूर उसमें चाहेगी कि पीडीपी भी उसको सपोर्ट दी, कांग्रेस को सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन वो चाहेगी कि बीजेपी भी इस पे सपोर्ट करे। तो देखना पड़ेगा कि बीजेपी उस पर क्या लेती है। लेकिन जो असली इम्तिहान है वो यही, जो रेजोल्यूशन आएंगे, जो प्राइवेट रेजोल्यूशन आएंगे, हालांकि ये बाद में आएंगे, पहले बजट पर सबकी निगाहें। और आपने सही कहा कि बजट पे लोग अगर जो उमर अब्दुल्ला कुछ वादे पूरे करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपोजिशन को बहुत बड़ा मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो कैसे ये यूटी जो है काम करेगी और किस तरह से तरक्की होगी, इन तमाम